जी, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल में से जो बढ़ता हुआ मसला है वो साइबर जो अटैक्स हैं और उसके साथ बिलखुसूस जो डिजिटल क्राइम है उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जो फ़िज़िकल क्राइम है उस स्नैचिंग के अलावा जो इससे बढ़कर जो डिजिटल क्राइम हो रहा है तो इसमें जो है कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक डिजिटल क्राइम से ही लोगों के जो बैंक्स अकाउंट से पैसे निकलवाए जाते हैं, उनका पर्सनल डेटा चुराया जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है और बहुत से ऐसे मसाइल का सामना हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी को जो है वो हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि अब हम पाकिस्तानियों का डेटा जो है वो महफूज नहीं रहा। ये पहले बातें होती थी लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक थी। अब ये चीज़ें जो हैं इंटरनेट की जो नज़र आ रहा है, इस पर डार्क वेब पर ये खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है, खुलेआम पड़ा हुआ है। बल्कि अब ये डेटा इतना जो पाकिस्तानियों का जो डेटा है, कीमती डेटा, ये सिर्फ 400 रुपये के अवज़ जो है वो फ़रोख्त हो रहा है इंटरनेट पर। और ये हम आपको अभी चीज़ दिखाएंगे। ये पहली मरतबा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हसास तरीन मामले का जो है वो नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर तहकीकात का जो है वो हुक्म दिया है और उन्होंने ये टास्क दिया है पाकिस्तान की हसास इदारों और बिलखसूस जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको जो है ये टास्क दिया गया है कि फ़ौरन पता चलाया जाए कि ये इसके पीछे कौन मुलव्विस है, क्या इसके पीछे सरकारी मुलाजमीन अफसरान जो मुलव्विस हैं जो कि बैक एंड पे जिनके पास नादरा का डेटा है, बैंक्स का डेटा है, तमाम पासपोर्ट का डेटा है, क्योंकि बहुत से इदारे हमारे ऐसे हैं जो कि इंटीग्रेटेड है, उनका डेटा बड़ा हसास है, कहीं वो तो इसमें मुलव्विस नहीं है। उसके अलावा कौन से इदारे हैं, चूँकि जो यह सिम डेटा का बहुत जिक्र हो रहा है तो जो सेलुलर कंपनीज हैं कहीं उनसे तो गफलत नहीं हुई, दूसरी तरफ जो बैंक का है उनसे तो ये डेटा चोरी नहीं हुआ। ये तमाम तर जो है ये SOPs दिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन हुआ है एडिशनल डायरेक्टर NCCIA इस्लामाबाद जो हैं, जो कि महमूदुल हसन है, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम के हवाले से, और जो NCCIA की जो तश्कील है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वो इस टीम को जो है वो हेड कर रहे हैं। 6 रुकनी जो है उनके साथ टीम है, जिसमें अकरम मुगल हैं, इमरान हैदर हैं, मुजम्मिल हुसैन हैं, बदर शहजाद हैं, अनीसुर रहमान हैं और इस तरह दीगर हैं। अब ये क्या करेंगे, ये टीम जो है ये तहकीकात इन्होंने शुरू कर दी है और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले तो मोबाइल कंपनियों वालों को बुला लिया है कि भाई आप अपने रिकॉर्ड के साथ आ जाएं। उसकी वजह ये है कि आजकल जो मोबाइल कंपनियां हैं इनके पास जो डेटा है, चाहे वो इजी पैसा है, जैज़ कैश है या कोई और है, क्योंकि वो इस बैंकिंग सेक्टर से साथ आगे उनके पास सारा जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज है। अब उनसे जो गफलत पहले भी हमने देखा कि उनसे चीज़ें जो है वो काफ़ी गफलत उनसे हुई हैं, गफलत का मुजाहरा उन्होंने किया है। अब उनको जो है सबसे पहले उन्होंने बुलाया है। इसके अलावा इनकी जो TORs में हैं वो ये बताया गया है कि ये कब से कैसे और कितने अरसे तक लीक हुआ है, यानी कि इनका 2025 का भी डेटा है, क्योंकि 2020-22 का तो डेटा हमें पता था, पहले भी इंफॉर्मेशन थी कि वो लीक हो चुका है, इंटरनेट पे दस्तयाब है। लेकिन अब ये TOR में शामिल किया गया है कि ये डेटा कब तक का है, यानी कि 2025 का भी डेटा जो है इनके पास है कि नहीं। और इसके साथ जो डार्क वेब और इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स का भी तयन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है ये डेटा बिक रहा है। एक हल्की सी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन अपने मोबाइल पे दिखा रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये मैंने गूगल खोला हुआ है, सिम ऑनर डिटेल्स पाकिस्तान नंबर 1 इंफॉर्मेशन सिस्टम 2025 सिम ऑनर डिटेल्स, इस तरह ये ऐप्स दी गई हैं। सिम ऑनर डिटेल्स 2025 सिम ऑनर डिटेल वेरिफिकेशन, और ये 3.5 और 3.7 और 4.2 स्टार भी इनको जो है गूगल की तरफ से मिले हुए हैं। इस तरह ये लातादाद जो है आपको एक PTA का भी इसमें जो है एक आइकन आ रहा है, लेकिन उसके अलावा सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जहां पर आप जो है ये क्लिक करेंगे और किसी का भी अगर उसका मोबाइल नंबर पता है या ID कार्ड नंबर पता है तो उसका डेटा खुल जाएगा। और मैंने भी खुद अपना अपना ID कार्ड यहाँ पे जो है इंटर किया तो मेरी पूरी डिटेल निकल आई है, होम एड्रेस, जो आपका जो आबाई इलाका है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, कितने मोबाइल चल रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें और लाइव लोकेशन तक की यहाँ पर जो है चीज़ बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो तहकीकाती टीम है वो इन ग्रुप्स अफराद और इदारों की भी निशानदेही करेगी जिनसे
से ये डेटा जो है वो लीक हुआ है। और इसमें जिस तरह मैं बताया कि सरकारी इदारों के अंदर से कोई मुलविस है या बाहर से किसी ने चोरी किया या डेटा थर्ड पार्टी की गफलत से चोरी हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी जो है वो बड़ा मैटर कर रही है, क्योंकि इसमें वो लोग भी लिंक्ड हैं जो कि बिजनेस प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक जो इंटरनल और जो सेंट्रलाइज्ड डेटा है वो उनकी उसकी एक्सेस है उनके पास। इसी तरह इसके TORs में मुलविस अफराद और कंपनियों के खिलाफ पीका के तहत कार्रवाई की सिफारिशात मुरतब करने, क्रिमिनल लॉ और दीगर जो इन पर दफात लगेंगी उनकी भी सिफारिशात जो है इनसे कहा गया कि वो भी आपने देनी है कि इन पे कौन कौन सा जो है वो इन पे जो है कानून लागू होता है, ताकि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए जो तकनीकी मामलत है, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनानी है या कोई और मामला करना है, उसकी भी सिफारिशात जो है ये कमेटी देगी। और इसके साथ जो है कमेटी 14 दिनों का इनका टाइम भी दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि काम बहुत बड़ा है तो इसमें टाइम भी लगेगा। अब मैं अपना आपको दिखाता हूं कि ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या मामला है। एक तो आपको मैंने अपने मोबाइल में जैसे कि दिखाया कि इसमें जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बेशुमार जो हैं वो ऐप्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। ये एक हमने जी एक ऐप ऑन की हुई है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि ये जो विंडो है और हमने मैक के सिस्टम पे खोला, वहाँ पे नहीं हो रहा था, इस विंडो के सिस्टम पे खोला तो ये खुल गई है, क्योंकि बहुत सी ऐप्स को जो है वो कल से बंद भी, वेबसाइट्स को बंद भी किया जा रहा है, लेकिन अब भी बेशुमार जो है ये पहुंची हुई हैं। अब ये देखें जी, ये लिखा हुआ है लाइव फ्रेश सिम डेटा, ये जो है साइट खुली हुई है, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें लाइव फ्रेश सिम डेटा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा, अब ये जो है आपको दिखा रहे हैं कि इंटर नंबर या CNIC, सर्च नाउ, अर्न नाउ, कांटेक्ट विद ओनर। अब हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट जाते हैं कांटेक्ट विद ओनर पे तो ये आपको देखें जी, ये लिखा हुआ है मिनाहिल सिम डेटा, और इसका जो आइकन बना हुआ है वो भी एक तस्वीर है जो कि AI जनरेटेड तस्वीर है, जो कि साफ पता चल रहा है। और वो कह रहे हैं जी कंटिन्यू टू चैट, और ये जो कह रहे हैं कि जी मिनाहिल, अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, मुझे पेड VIP सर्विसेज चाहिए। तो ये तमाम तर मामलात हैं जी, इसमें आपको दिखाएं तो इसमें जिस तरह हमने अभी आपके सामने हम अपना नंबर डालते हैं CNIC और उससे पता चलता है कि जी क्या आता है। एक कुछ ये चीज़ हम हिडन भी करेंगे, तो ये हम ये जी हमने अपना मैंने ID कार्ड नंबर डाला और इसको कोई थोड़ी सिक्योरिटी की वजह से करेंगे भी इसको थोड़ा सा। अब देखें जी इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब हैरानगी की बात है, VIP पेड सर्विसेज, यानी कि फ्रेश सिम डिटेल्स विद नादरा पिक्चर, ऑल एक्टिव सिम नंबर्स ऑन CNIC, सिम CDR, कंप्लीट कॉल हिस्ट्री, पिन पॉइंट लाइव लोकेशन, नादरा फैमिली ट्री, नादरा CNE पिक्चर, तमाम चीज़ें, और क्लिक टू चैट विद मिनाइल, जो कि पीछे इसके जो बंदे हैं उनके साथ जो है व्हाट्सएप पे ये कह रहे हैं कि जी हमें आप रब्ता करें। अब ये जो है हमारी डिटेल भी आ गई है, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा हम इसको ज़रा हाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो नंबर आ रहे हैं कि कौन कौन से नंबर इस वक्त मेरे चल रहे हैं, और जो एड्रेस दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस दिया जा रहा है, नाम भी बिल्कुल एक्यूरेट दिया जा रहा है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी वेबसाइट ना चल रही हो तो VPN का इस्तेमाल करें, और VPN 2025। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और यकीनी तौर पर अब इनका जो है वो सुराग जो है वो लगाया जाएगा कि आगे जो है चल के इसको कैसे, इसको जो है क्या इसका सदेबाब होना है। अच्छा, जब हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जब हम कोई अपना नंबर या ID कार्ड मिलाते हैं तो अक्सर यहाँ पर ये वेबसाइट जो हैं वो ये जो है मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, जिस पर वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर हमारी वेबसाइट ना चल रही हो तो VPN का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ उर्दू में उन्होंने ये बताया है कि ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने फ्रेश डेटा अगर लेना है किसी भी जो VIP बंदे का या आम बंदे का या कोई भी बंदा हो उसका अगर आपने कोई डेटा लेना है तो वो कह रहे हैं कि 400 रुपये फीस अगर दें हमें, और इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता करें 0333024896। हम चाहेंगे कि आपके सामने ज़रा हम ये डायल करते हैं कि इसमें जो है 0333024896 कि इस पर आगे से हमें वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं।
कस्टमर, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इस वक्त थोड़ी देर बाद बंद है। करें। हम कोशिश करेंगे कि इनका जो व्हाट्सएप नंबर है, जो इनका जो इस नंबर पे जो व्हाट्सएप है उस पर भी हम जो है ये करें। अच्छा, अब मेरे पास जो, चूंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ जितने भी जो पुलिस है, जो भी इन्वेस्टिगेटिव जो करते हैं, काम करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ डेटा होता है, क्योंकि ये ऐप्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर एक यूज़ हो रहा है उस पर ये लिखा हुआ आ रहा है मिनाहिल सिम डेटा। आप देख रहे हैं ये वाज़ेह तौर पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ है, मिनाहिल सिम डेटा। इस पर हम व्हाट्सएप इनको सेंड करते हैं और देखते हैं कि आगे से ये क्या हमें रिस्पॉन्स देते हैं। इनका व्हाट्सएप आ चुका है और उस पर बाकायदा तौर पर अगर आप दिखाएं तो ये जो है लिखा हुआ है मिनाहिल सिम ट्रैकर। तो ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक वाज़ेह तौर पर चीज़ नज़र आ रही है कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा इस पर भी हम मैसेज करें कि वो आगे से हमें क्या रिस्पॉन्स जो है वो उनका आता है। नीड सिम डेटा, और इस पे जो है, इस पे अगर आप देखें तो मुझे ये जो नज़र आ रहा है कि इनका जो लास्ट सीन है वो आज शाम 7:50 का है। 7:50 का इनका लास्ट सीन है और अभी तक जो है इनका कोई जो है वो 1 क्लिक ही हुआ है। हम चाहेंगे कि इनको भी जो है ऑडियो कॉल इस पे व्हाट्सएप पे भी करें, शायद कोई यहाँ पर इनका कोई रिस्पॉन्स मिल जाए। नहीं जी, कॉलिंग पे ही जा रही है, चूँकि ये डेटा कॉल है और इस पे जो है अभी तक इनका ये नंबर ऑन नहीं है और ये नंबर इनका बन जा रहा है। खैर, ये जो चीज़ें हैं, अब देखें ये मामलात हैं, गो के कल से जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर हुआ है, एक्शन भी हुआ है और हम देख रहे हैं कि कुछ जो साइट्स हैं वो बंद भी हुई हैं। तो ये जी तरीक़ाकार है। इसके अलावा भी जो है हम चीज़ें आपको दिखाएंगे। मकसद ये है कि जितने भी VVIPs हैं और जितना भी जो हसास डेटा है उसकी जो लीकेज है, चाहे वो उनका जो नादरा का जो, चूँकि सारा इंटीग्रेटेड डेटा है, जो नादरा के रिकॉर्ड है, इसके अलावा जो बैंकिंग में जो रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा सिंक्रोनाइज हुआ है, उसके साथ जो आपका इंटरनेट का, आपका जो आप जो ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो व्हाट्सएप है, ID कार्ड से लेके तमाम ही चीज़ें जो हैं वो इस पे जो है वो लिंक हैं। तो ये एक कारोबार जो है वो हो रहा है पाकिस्तान में बिलखुसूस, और लातादाद यहाँ पर जो है वो डेटा पड़ा हुआ है। अब जो तहकीकात हो रही हैं उसमें ये पता लगाना है कि आया ये रिकॉर्ड जो है वो कब तक का है। यानी कि हमें जो अनऑफिशियली जो चीज़ बताई गई है कि 2022 तक का तो रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आया जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो भी जो है यहाँ पर पब्लिक किया गया है। और ये जो एक डार्क वेब पे और इंटरनेट पे ये जो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, और ये कुछ फ्री डेटा जो है, ये जिस तरह आपको दिखाया है कि यहाँ पर पहले वो एक आप सिम डालें, नंबर डालें, ID कार्ड नंबर डालें या मोबाइल डालें, तो उस जो तमाम जो कांटेक्ट का तमाम डिटेल, उसका जो होम एड्रेस से लेके उनका जो पर्सनल एड्रेस है, उनका जो ID कार्ड नंबर है, सब कुछ जो है वो आ जाता है। तो ये चेक करने वाली बात है कि ये है। लेकिन अब जो TORs जो दिए गए हैं, जिस पर काम हो रहा है, यकीनी तौर पर जब रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में सबमिट होगी तो बड़े इंकशाफात होंगे। और ये भी बताया गया है, उनके TORs में बताया गया है कि उन पे जो पीका जो कानून है, उसके साथ जो और क्रिमिनल जो कानून हैं वो कौन कौन से जो है वो ज़ाब्ते उन पे लागू होंगे। और उन इदारों को, उन इंडिविजुअल्स को, उन एंटिटीज़ को जो है ना सिर्फ इस कमेटी ने हाईलाइट करना है, बल्कि उन पे जो है मुकदमे भी दर्ज करवाने की जो है वो TORs दिए गए हैं। तो अब ये पहली मरतबा हो रहा है कि वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला इसमें जो है उन्होंने नोटिस लेके इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ ये जो है ये सिरा कहाँ तक जाता है और कौन कौन इसमें जो है वो ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तानियों का जो डेटा है अब वो महफूज नहीं है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा भी रहे हैं हम, ये डार्क वेब के अलावा है, ये इंटरनेट पे है, आम आदमी भी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि हमने अभी जो हमारा जो मैक सिस्टम
लगा है उस पर ये डेटा नहीं खुला। यहाँ पे जो विंडो जो है यहाँ पर ये डेटा जो है वो खुल रहा है। इसके अलावा वो खुद बता रहे हैं कि अगर जी हमारा डेटा वेबसाइट्स अगर बंद हैं या आपको अगर नहीं एक्सेस हो रही तो आप VPN का इस्तेमाल करें और फिर जो है वो डेटा लें। और इस तरह के जो नंबर्स जो दिए गए हैं जिन पे कॉल्स भी जा रही हैं और वो पता चल रहा है कि वो AI जनरेटेड जो व्हाट्सएप हैं और तमाम तर मामलात हैं, और बताया जा रहा है कि सिर्फ 400 रुपये में जो है वो पाकिस्तानियों का जो डेटा जो है वो इंटरनेट पे बिक रहा है। ये नहायत ही अफसोस की बात है। और अब इस पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस और अथॉरिटीज़ बनेंगी ये भी आगे चल के देखने की बात है। लेकिन अब इस पे बाकायदा तौर पर जो है इस एक माफिया पर हाथ जो है वो डाला जा चुका है। उसके क्या नतीजे निकलेंगे इसका मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को जो है शिद्दत से इंतज़ार है।